अस्सलाम वालेकुम। मैंने स्क्रीन शेयर की है। आप आई होप सो कि आप सबके साथ शेयर हो रही होगी। तो आज मैंने आप लोगों को इकोनॉमी से रिलेटेड चीज़ें पढ़ानी थी और मुझे उम्मीद है कि आप लोगों ने लास्ट लेक्चर भी सुन लिए होंगे। एग्रीकल्चर सेक्टर से रिलेटेड, इंडस्ट्रियल सेक्टर से रिलेटेड, पाकिस्तान के नॉन ट्रेडिशनल थ्रेड से रिलेटेड, पाकिस्तान सिक्योरिटी से रिलेटेड, ह्यूमन डेवलपमेंट का लेक्चर और क्लाइमेट चेंज का लेक्चर। ठीक है। अब आज जो है ना हम बात करने वाले हैं पाकिस्तान के इकोनॉमिक सर्वे की। स्क्रीन मैंने शेयर की हुई है, दोबारा एक बार मैं शेयर कर रही हूँ। ठीक है। क्लास स्टार्ट होते होते बहुत लेट हो गया। सो मैं तो सुबह से वेट कर रही थी क्लास का, लेकिन बहुत ही लेट हो गया क्लास स्टार्ट होते। तो आज मैंने आप लोगों को इकोनॉमिक सर्वे के साथ पाकिस्तान हाई इकोनॉमिक सर्वे की हाइलाइट्स, पाकिस्तान इकोनॉमिक सर्वे का क्रक्स और साथ ही साथ आपको इकोनॉमिक जो प्रॉब्लम्स है पाकिस्तान के और उसके पोटेंशियल सॉल्यूशंस वो करवाने थे, ताकि आप लोगों का ये टॉपिक भी कवर हो जाए। तो बस ये करने के बाद क्या आपकी तैयारी खत्म होगी इस सब्जेक्ट की? नहीं, नहीं खत्म हुई। ये आप लोगों ने सिलेबस कवर किया और जो पास पेपर्स हैं उनके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कवर किए। अब अभी करंट रिलेटेड, करंट डोमेस्टिक इशूज से क्या हो रहा है उसके लिए आप लोगों को साथ साथ न्यूज़पेपर से लिंक रहना होगा। जितना न्यूज़पेपर से लिंक रहेंगे ऐसे में भी आसानी होगी, और आपको जो है बाकी सारे सब्जेक्ट में फैक्ट बुक बनाने में और ये सब कुछ बहुत ईजी होगा। ठीक है। ये जो पाकिस्तान इकोनॉमिक सर्वे है, ये FY जो इसके साथ लिखा होता है इसको कहते हैं फिस्कल ईयर। फिस्कल का मतलब होता है कि आपकी पॉलिसी, आपकी खर्च करने की पॉलिसी को फिस्कल पॉलिसी कहते हैं। ठीक है, कि आपकी पॉलिसी क्या है आपकी कंट्री के लिए, कि आपके पास कितना रेवेन्यू कलेक्शन हो रही है, आपकी GDP कितनी आ रही है, आपने कितने प्रोडक्ट्स बनाए हैं, आप किसके साथ ट्रेड कर रहे हैं, आप क्या कर रहे हैं। ईयर का मतलब तो आप लोगों को पता होगा, 2023 से 2024 तक का ये टाइम पीरियड है जिसमें वो बता रहे हैं कि अच्छा हमारे 24 क्यों लिखा हुआ है, क्योंकि जून तक, जब तक जो है हमारे जून में ही बजट पास होता है और सर्वे भी इसी तरह उसी टाइम पीरियड में आता है सारा कुछ। तो ये हमारा जून जुलाई में सर्वे आ जाता है, तो हम जो है उसी टाइम में सर्वे पढ़ते हैं। लेटेस्ट लेटेस्ट जो अभी जो सर्वे है, ये सर्वे है जो कि आपकी उसके साथ लिंक है। इसमें थोड़ा सा पहला जो इसका पोर्शन होता है वो ग्लोबल इकोनॉमिक रिव्यू, ग्लोबल इकोनॉमी का थोड़ा सा रिव्यू डाला होता है उन्होंने, और बताया होता है कि ग्लोबली ग्रोथ जो है वो स्लो डाउन हो गई है 3.5% 2022 से। और ये वजह इसकी आप लोग देख रहे होंगे, पहले 3.2% जो थी 2023 में, ये और भी आप देख रहे हैं कि स्लो डाउन हो रही है। ये इस वजह से है कि आप अब जो है ना, अब जो है वो सेम पेस से कंटिन्यू हो रही है ग्रोथ। और हिस्टोरिकली अगर हम देखें, एनुअल ग्रोथ रेट 38% था दुनिया का, अब 3.5% हो गया और अब 3.2% हो गया। इसकी वजह ये है, एक कोरोना की वजह, ठीक है, कोविड-19। दूसरी वजह जो है अब जो ग्रोथ स्लो होगी, ये रशिया यूक्रेन वॉर की वजह से। ठीक है। ग्लोबल इन्फ्लेशन जो है वो राइज हुई है 6.8%, जो कि 2023 में थी, अब वो 5.9%। ये राइज हुई थी ग्लोबल इन्फ्लेशन। अब वो कह रहे हैं राइज जो हुई थी ना, ये रशिया यूक्रेन वॉर की वजह से हुई थी। ये 2023 के सर्वे में था, 22 से 23 के सर्वे में। ठीक है। अब जो ग्लोबल इन्फ्लेशन है जो है वो अब हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं, ठीक है, ग्लोबल इकोनॉमिक रिव्यू के मुताबिक कि ये फॉल करेगी 2024 में, और ये 4.5% तक चली जाएगी 2025 में। ठीक है, ये लोग प्रिडिक्ट कर रहे हैं। इन रिस्पॉन्स टू इन्फ्लेशनरी प्रेशर, मेजर सेंट्रल बैंक हैव इम्प्लीमेंटेड रिस्ट्रिक्टिव पॉलिसीज। ठीक है, सेंट्रल बैंक्स जो होते हैं कंट्री के, वो आपकी मॉनेटरी पॉलिसी देते हैं। आपके मॉनेटरी पॉलिसी का मतलब होता है कि आपका रेट क्या होगा, इंटरेस्ट रेट वगैरह, आपने किस तरह करेंसी को स्टेबलाइज करना है अपने मुल्क में। तो जो ग्लोबल बैंक है वो कह रहे हैं, उन्होंने अपनी जो पॉलिसी है वो रिस्ट्रिक्ट रखी है। ठीक है। मयर रेजिंग, इसका मतलब है रिस्ट्रिक्ट कैसे होगी, कि जब आप अपना इंटरेस्ट रेट ज्यादा रखेंगे, ठीक है, तो क्या होगा, जब इंटरेस्ट रेट आपका ज्यादा होगा तो जो है लोग जो है वो मतलब ज्यादा से ज्यादा जो है पैसे बैंक में रखवाएंगे, कि उनको रिटर्न ज्यादा है। इंटरेस्ट क्या होता है कि आप 10 रुपए बैंक में रखवा रहे हैं, वो आपको 12 रुपए वापस करेंगे। ठीक है। तो इसलिए भी लोग बैंक में पैसे रखवाते हैं कि उनको ज्यादा पैसे बाद में मिल जाएंगे। ठीक है। इसी तरह, ये वैसे मैं छोटी सी आपको एग्जांपल दे रही हूँ, फिर उससे अगले साल उनको और ज्यादा पैसे मिलते हैं। तो जब जब ये वाली पॉलिसी होती है ना, इसका मतलब कि ये रिस्ट्रिक्टिव पॉलिसी है। किस तरह से, कि लोगों के पास पैसा हाथ में ज्यादा नहीं होगा, लिक्विडिटी कम होगी मनी की, और वो बैंकों में ज्यादा होगा। मैं बहुत ही लेमैन लैंग्वेज में आप लोगों को ये चीज समझाने की कोशिश कर रही हूँ। और फॉर एग्जाम्पल किसी को ये पॉइंट समझ भी नहीं आ रहे, तो वो इतना जरूरी नहीं है कि आप कौन सा इकोनॉमिक्स का पेपर करेंगे, आप पाकिस्तान अफेयर्स का पेपर कर रहे होंगे, तो बस पाकिस्तान इकोनॉमी से रिलेटेड आपको पता होना चाहिए।
अब अगर हम देखें ग्लोबल इकोनॉमिक चैलेंजेस वर्ल्ड को भी अभी परसिस्ट कर रहे हैं, ठीक है। जियो पॉलिटिकल टेंशन जैसे कि चल रही हैं, पोटेंशियल करेंसी फ्लक्चुएशंस हैं, फाइनेंशियल सेक्टर की वर्नेबिलिटी चल रही है, ये ग्लोबल लेवल पे ये प्रॉब्लम्स चल रहे हैं, ठीक है। मल्टीलेटरल कॉपरेशन इसके लिए ज़रूरी है कि हम इन जैसे रिस्क, उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, मल्टीलेटरल कॉपरेशन कर सकते हैं। क्लाइमेट चेंज को एड्रेस करना बहुत ज़रूरी है, और हमें ग्रीन एनर्जी ट्रांजिशन की तरफ जाना है, ये पूरे वर्ल्ड के लिए है, ठीक है। हमने क्रॉस बॉर्डर कॉपरेशन को स्ट्रेंथ करना है, और ये बहुत ज़रूरी है स्टेबल ट्रेड पॉलिसीज के लिए, ठीक है। रिजॉल्व करने हैं डेट इशू इफेक्टिवली वाइल फोस्टरिंग इनोवेशन, यानी कि हम ज़्यादा कर सके इनोवेशन को, इंश्योर करें रिस्पॉन्सिबली रिस्पॉन्सिबल टेक्नोलॉजी यूज़, यानी कि रेगुलेशन की तरफ बात हो रही है, ठीक है, एआई रेगुलेशन की तरफ बात हो रही है। अब ये जो है इसकी थोड़ी सी समरी है कि जीडीपी ग्रोथ जो है हमारी क्या हुई है, ठीक है। तो आप लोगों ने अपने लिए इस तरह नोट्स बनाए, ठीक है, एक ही पेज पे सारा कुछ लिख लें। हमारी जीडीपी ग्रोथ जो है, जिसको जीडीपी कहते हैं, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट को, जितने भी आपकी सर्विसेज हैं और जितनी भी आपकी प्रोडक्ट्स बनी है, लेकिन 1 ईयर के अरसे में, ठीक है, विद इन 1 ईयर, ठीक है, ये जीडीपी की डेफिनेशन है। इसको कहते हैं ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ये एक ग्रोथ का मैयर है, ठीक है, ग्रोथ का मैयर कि कंट्रीज की ग्रोथ को मैयर के लिए जीडीपी को इस्तेमाल किया जाता है। और ये स्टैटिस्टिकल ग्रोथ के लिए यूज होती है कि पिछले साल से इस साल तक किसी कंट्री ने कितना ग्रो किया है। तो हमारी कंट्री ने जो है 2.38% ग्रो किया है, जो कि बहुत ही कम है। देखें, चाइना और यूएस की 9 और 8 जा रही है, किसी की 7 जा रही है, और एक वक्त पे हमारी भी 6 थी। तो देखिए हमारी ग्रोथ रेट 2% है, तो आप कंपैरिजन करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि बहुत ही लो है। एग्रीकल्चर सेक्टर अगर आप देखें, हमारा 6.25% ग्रो हुआ है, इंक्रीज हुआ है, ठीक है। इंडस्ट्रीज अगर देखें तो हमारी कितनी कम परसेंट ग्रो हुई है। सर्विसेज सेक्टर अगर देखें कितना कम है। पर कैपिटा इनकम अगर आप देखें तो हमारी ये डॉलर में होती है, पर कैपिटा इनकम डॉलर में है, पर कैपिटा इनकम 1680, ठीक है। इन्वेस्टमेंट का टी नहीं लिखा हुआ। इन्वेस्टमेंट जो है हमारी 13% जीडीपी है, जो कि कम है, जो कि 25% आपकी होनी चाहिए। और अगर आप सेविंग देखें, ये सेविंग रेट भी आपका मतलब ना 60 और 25 इस तरह का होना चाहिए, और हमारा बहुत ही कम है, मतलब हमारा सेविंग रेट 25 का मतलब हाफ है बिल्कुल जितना होना चाहिए। तो अगर आप कंपैरिजन करें चाइना से, चाइना का सेविंग रेट 50% है। इंडिया का सेविंग रेट लेटेस्ट जो मैंने पढ़ा था 35, 17 से 35 के दरमियान, मतलब उनका भी बहुत अच्छा खासा है। अब अगर आप पाकिस्तान के इकोनॉमिक रिव्यू में देखें, तो पाकिस्तान को जो है मल्टीपल ग्लोबल शॉक्स मिले हैं, जैसे कि अभी रशिया यूक्रेन वॉर था 2000। अगर आप हिस्टोरिकल देखें तो 2008 से 9 का जो फाइनेंशियल शॉक था सबके लिए आया था। कोरोना का जो शॉक था वो सबके लिए आया था, इसको फाइनेंशियल शॉक कहते हैं, जब आपकी इकोनॉमी को सेटबैक मिलता है। इसके बाद आपकी रशिया यूक्रेन वॉर की वजह से सप्लाई डिसरप्शन आ गई थी, ठीक है। किस तरह सप्लाई डिसरप्शन आ जाती है, सप्लाई में डिसरप्शन इस तरह आती है जब वॉर होती है। वॉर के क्या होता है, ऑयल प्राइसेस डिक्रीज होते हैं, ऑयल प्राइसेस डिक्रीज होते हैं, सॉरी आई प्राइसेस उल्टा बोल दिया मैंने, ऑयल प्राइसेस इंक्रीज होते हैं, आपकी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट ज़्यादा होती है। और वैसे भी रशिया यूक्रेन वॉर की वजह से बहुत बहुत ज़्यादा जो है आपकी सप्लाई चेन डिस्टॉर्ट हुई है। किस तरह से जो वीट का इशू हुआ था इनका बहुत बड़ा, वहां से जैसे वीट आती है बाकी कंट्रीज को, तो ये सप्लाई शॉक्स लगते ही, और जैसे यूरोपियन यूनियन को हम ट्रेड करते हैं तो इसको शॉक कहते हैं कि सप्लाई में आपकी जो आपने सप्लाई है, जो वर्ल्ड को सप्लाई आप कर रहे हो या आपकी तरफ सप्लाई हो रही है, वो प्रॉपर नहीं हुई, या वो डिक्रीज होगी, या उसको सेटबैक मिला है। या जैसे आप 4 यूनिट्स पहले प्रोड्यूस कर रहे थे, आप 2 प्रोड्यूस कर रहे हैं, क्यों इस तरह से हुआ है, ये मैं आपको चेन बना के बताती हूँ। ऑयल प्राइसेस क्या हुई है, इंक्रीज हुई है। हमने जो प्रोड्यूस करना था उसकी इनपुट कॉस्ट बढ़ गई है, ठीक है, यानी कि जो प्रोड्यूस करना था उसकी इनपुट कॉस्ट बढ़ गई है। सप्लाई जो आपकी चीज पहले 5 रुपए की बन रही थी वो आपकी 10 रुपए की बन रही है, क्योंकि ऑयल प्राइसेस इंक्रीज हो रही है। आप पहले 500 रुपए में जो है वो, यानी कि 50 यूनिट्स प्रोड्यूस कर रहे थे, अब आप 500 यूनिट में 25 यूनिट प्रोड्यूस कर रहे हैं, ठीक है। तो यानी कि ये आपकी सप्लाई कम होगी है किसी वजह से, और वो वजह क्या थी, रशिया यूक्रेन वॉर। तो इसको कहते हैं सप्लाई शॉक।
उसके अलावा एलिवेटेड ग्लोबली मैंने आपको पीछे जैसे डिस्कस किया कि ग्लोबल इन्फ्लेशन, ठीक है, लीडिंग टू मॉनेटरी टाइटिंग, जिसकी वजह से मॉनेटरी पॉलिसी को हम टाइट करके रखते हैं कि जो है पैसा बैंकों में ज्यादा रहेगा जब इंटरेस्ट रेट हाई होगा और लोगों के हाथों में कम रहेगा, ठीक है, लेमैन वर्ड्स में समझा रहे हैं। ऑयल प्राइस शॉक्स जो मैंने आपको बता दिया, ठीक है, जिसकी वजह से रशिया यूक्रेन वॉर की वजह से, ड्यू टू, और ये किसकी वजह से, और मतलब रशिया यूक्रेन वॉर की वजह क्या है, जियोपॉलिटिकल टेंशन। और क्या वजह है, मिडिल ईस्ट में टेंशन, कौन सी, फलस्तीन इशू। इन फिस्कल ईयर 2022 थोड़ी सी हिस्ट्री हम डिस्कस करें, पाकिस्तान इकोनॉमी एक्सपीरियंस एंड अनसस्टेनेबल ग्रोथ तो हमारी थी 6.1%, लेकिन अनसस्टेनेबल थी डोमेस्टिक डिमांड की वजह से, लीडिंग टू फिस्कल एंड करंट अकाउंट डेफिसिट। हमारा ट्विन डेफिसिट है, फिस्कल अकाउंट डेफिसिट, दो जब डेफिसिट आपके इकट्ठे होते हैं उसको ट्विन डेफिसिट कहते हैं, फिस्कल अकाउंट डेफिसिट है हमारा और करंट अकाउंट डेफिसिट, ठीक है। फिर ये भी मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करके बताऊंगी जब हम करंट अकाउंट किसको कहते हैं और फिस्कल अकाउंट किसको कहते हैं। उसके बाद अगर हम देखें, हमारी डिमांड की वजह से एकदम से ग्रोथ ज्यादा हो जाती है, जैसे जैसे हमारी चीजों की डिमांड कम होती है हमारी ग्रोथ कम हो जाती है, लोगों के हाथों में पैसे कम रह जाते हैं। द इकोनॉमी सफर्ड अ सिग्निफिकेंट सेटबैक ड्यू टू कैटास्ट्रोफिक फ्लड। फ्लड की वजह से डिमांड जो है एकदम से कम होगी। फिजिकल ईयर 2023 की अगर हम बात करें, थोड़ी सी 22 की अब हमने बात की, हम 23 की बात करेंगे। द गवर्नमेंट कन्फ्रंटेड फोर क्रिटिकल चैलेंजेस दैट थ्रेटन पाकिस्तान सोशो इकोनॉमिक ग्रोथ, अचीविंग सस्टेनेबल मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी हम नहीं अचीव कर सके, पोवर्टी को रिड्यूस करना है हमने, फिजिकल कंसोलिडेशन करनी है, यानी कि हमने ज़्यादा से ज़्यादा जो है रेन्यू जनरेट करना है और कलेक्ट करना है, एड्रेसिंग एक्सटर्नल अकाउंट, एक्सटर्नल अकाउंट में जो हमारी वर्नरेबिलिटी है, हमारे पास डॉलर नहीं होता, वो वाला इशू हमने सॉल्व करना है। अब 2024 की तरफ आए तो हमने स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने एक टाइट मॉनेटरी पॉलिसी स्टांस रखा है ताकि हम इन्फ्लेशन लेवल को कम कर सके। गवर्नमेंट ने डिसाइड किया है, ठीक है, द गवर्नमेंट इज डिसाइडेड टू ड्राइविंग द कंट्री टुवर्ड्स, गवर्नमेंट जो अभी की कोशिश कर रही है इंक्लूसिव रॉबर्ट और सस्टेनेबल इकोनॉमिक ग्रोथ, ठीक है। हम क्या कोशिश करें कि हम सस्टेनेबल इकोनॉमिक ग्रोथ लेके आए। एग्रीकल्चर में अब ये मैंने आप लोगों के लिए इसलिए डाला है कि एग्रीकल्चर सेक्टर में जो मेजर क्रॉप्स हैं हमारी एग्रीकल्चर सेक्टर की मेजर क्रॉप्स, एग्रीकल्चर सेक्टर हम सोचते हैं कि सिर्फ खेती बाड़ी और बस ये वीट वगैरह इसी में आता है, नहीं, एग्रीकल्चर सेक्टर में हमारा लाइफ स्टॉक का सेक्टर भी इंक्लूड है, फॉरेस्ट्री भी इंक्लूड है और फिशिंग सेक्टर भी इंक्लूड है, ठीक है। एग्रीकल्चर सेक्टर के फर्दर जो मैंने आप लोग को बताया था ये सेक्टर इंक्लूड, ये मैंने आपको क्लास में भी बताया था, ठीक है, एग्रीकल्चर की क्लास में। अगर हम एग्रीकल्चर सेक्टर का देखें, ये मैंने इसलिए आपके ज़्यादा थोड़ी डिटेल डाली है कि आप लोगों की जो एग्रीकल्चर सेक्टर का जो चैप्टर था उसमें जो लेक्चर था उसमें आप लोगों ने ये दोबारा जो है अपडेट्स जो करनी है वो ये है कि हमारी एग्रीकल्चर सेक्टर की जो ग्रोथ है वो 6.2% रही है 2023 से 2020। ये आपके काम की चीज़ आप नोट में डालेंगे, नोट्स में। जैसे कंपेयर करें अगर हम पिछले ईयर की ग्रोथ से, तो वो 2.27% थी यार लास्ट ईयर, और ये आप लोगों को पता है फ्लड्स की वजह से बहुत ज़्यादा कम थी। अब अगर देखें तो इसमें से 16% जो हमारी ग्रोथ है प्रोडक्शन की वो मेजर क्रॉप्स की वजह से हुई है, वीट की वजह से हुई है 11%, इस तरह से आप लोगों ने बताना है। कॉटन की प्रोडक्शन हम आपकी हुई है 10.2 मिलियन, ठीक है, इसकी जो प्रोडक्शन है 9.9 मिलियन टन, और शुगर केन और मेज की जो प्रोडक्शन है ये डिक्लाइन हुई है 0.4%, शुगर केन की 0.4%, मेज की प्रोडक्शन 10%। और मेज की प्रोडक्शन बहुत आपकी मतलब अच्छी चीज़ है अगर आप उसको यूज़ करें, मेज़ की प्रोडक्शन को इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन के लिए भी मेज़ की प्रोडक्शन यूज़ होती है। हम पाकिस्तान में पहले हो चुकी है लेकिन पॉलिसी को किसी ने जो है वो रिटेन नहीं किया इस पॉलिसी को। लाइफ स्टॉक मैंने आप लोगों को बताया कि एग्रीकल्चर के सेक्टर में लाइफ स्टॉक भी आता है, तो आप लोग इस तरह से बताएंगे। अच्छा, पैराग्राफ आप लोग इस तरह से बनाएंगे कि पैराग्राफ में इन चीज़ों का एज एविडेंस यूज़ करेंगे, और ये जो है रिकमेंडेड है आपका पाकिस्तान इकोनॉमिक सर्वे, आपके रिकमेंडेड सोर्सेज में है।
लाइफ स्टॉक अगर देखें, जो कि 60% है आपका लाइफ स्टॉक एग्रीकल्चर सेक्टर का, ठीक है, ग्रोथ का मतलब 60% पोर्शन आप इसका बना सकते हैं इस तरह के। लाइफ स्टॉक कितना है, इस तरह आप बनाएंगे, ये 50% ऐसे होता है, 60%, ठीक है, ये आप पाए चार्ट इस तरह बनाएंगे। फिर आप बताएंगे कि 40% जो है एग्रीकल्चर में हमारा, जो है लाइफ स्टॉक में हमारा एग्रीकल्चर है, 60% जो है लाइफ स्टॉक है, और इस तरह से ग्रू बाय 38% इन 2024। फॉरेस्ट्री सेक्टर अगर आप देखें तो ये देखें कितनी ज़्यादा कम जो है वो कंट्रीब्यूट क्या कितना करता है, 2.33%। और हम हमारा जो ग्रू कितना हुआ है, 3.5% ग्रू हुआ है 2023 में। ये हमारा 0.8% फिशिंग सेक्टर, हमारे पास बहुत अच्छी अच्छी फिशेज है, मैंने आप लोग को एग्रीकल्चर सेक्टर में भी बताया था, और हम इसको पोटेंशियल रखते हैं कि हम इसको इससे अपनी जीडीपी ग्रोथ को बढ़ा सकें। ओवरऑल हमारी फर्टिलाइजर्स भी हम प्रोड्यूस करते हैं, ये 17.3%। एक पेज पे आप लोगों ने ऐसे छोटा सा जो है इसको लिख के समझा तो दिया मैंने आप लोगों को, आप लोगों ने इसको लिख के वो कर लेना है याद। मैन्युफैक्चरिंग और माइनिंग सेक्टर जो देखें, ये इंडस्ट्रियल सेक्टर के जो है सेक्टर में आता है, मैन्युफैक्चर माइनिंग और भी बहुत सारे सेक्टर्स हैं, लेकिन बस आप जो इसमें जो सिग्निफिकेंट चीज़ ये थी ना कि नेगेटिव जो चीज़ है ये आप लोगों ने याद रखनी है कि लास्ट टाइम भी हमारी जो है मैन्युफैक्चरिंग की ग्रोथ जो है नेगेटिव थी, लेकिन हमने इम्प्रूव किया है। अभी भी नेगेटिव है लेकिन इम्प्रूव किया। पिछली बार 7.0 थी नेगेटिव में ना, और अब 0.1 है तो नेगेटिव लेकिन कम है, ठीक है, 0.1 में। तो ये नेगेटिव वाली चीज भी अक्सर आ जाती है कि सब कुछ पॉजिटिव पॉजिटिव है और एक नेगेटिव है, और ये मेरे ख्याल से एमसीक्यूज आया भी था। तो इंडस्ट्रियल सेक्टर में और बहुत सारे सेक्टर्स हैं, लेकिन जो मेन नेगेटिव ग्रोथ थी वो इसकी है। इसके अलावा भी मैंने और सेक्टर की ग्रोथ भी ना हाईलाइट्स में आप लोगों के लिए ना सेव की हुई है। फिजिकल डेवलपमेंट की आप बात करें ना, फिजिकल कहते हैं कि हमारी जो रेवेन्यू कलेक्शन की पॉलिसी है उसको, तो फिजिकल डेफिसिट हमें रहता है, ठीक है, आप लोगों को पता है कि हमारे ट्विन डेफिसिट रहते हैं, ठीक है। तो फिजिकल डेफिसिट हमारा क्यों होता है, यानी कि जो हम रेवेन्यू कलेक्ट करते हैं और जो हम एक्सपेंडिचर करते हैं या स्पेंडिंग करते हैं ना, हमारा रेवेन्यू कलेक्शन कम है और एक्सपेंडिचर ज़्यादा है। आप लोगों ने इस तरह से पेपर में भी बना के बताना है कि हम खर्चा ज़्यादा करते हैं और हमारी कलेक्शन कम है। रेवेन्यू कलेक्ट कैसे करते हैं, टैक्स से कलेक्ट करते हैं, ठीक है। हमारी टैक्स बेस की फिर अगर बात करेंगे, आप कहेंगे हमारा टैक्स बेस भी लो है, फिर ये आगे जो है चैलेंजेस में ये मैंने अच्छे से डिस्कस किया हुआ है, ये सिर्फ हम अभी सर्वे पढ़ेंगे, ठीक है, फिर बाद में आके हम वो भी कर लेंगे। तो अगर आप देखें तो हमारे 3.7% जो है 2024 के जो कुछ ईयर्स हैं उसमें, सॉरी मंथ्स हैं, जो स्टार्टिंग के मंथ्स हैं उसमें हमारा 3.7% ऑफ जीडीपी रहा है। और लास्ट टाइम भी यही था, ठीक है। डेफिसिट हमारा कोई कम नहीं हुआ कि कम हो गया है, कुछ नहीं। टैक्स कलेक्शन अगर हम देखी जाए तो हमने 30% इंक्रीज की है, और इस बार हमने जो जुलाई और अप्रैल में जो हमने फिजिकल ईयर 2024 में जो टैक्स कलेक्शन की है वो हमने 7,364 रुपीज में, देखें रुपीज में की है, ठीक है, बिलियन। ये दो चीजें आप लोगों ने देखनी है, कुछ चीजें इकोनॉमिक सर्वे में डॉलर में लिखी हुई है और कुछ रुपीज में है, तो बस इस चीज पे आप लोगों ने ध्यान देना है। मैन्युफैक्चर एग्रीकल्चर मैन्युफैक्चर एंड माइनिंग, इन्फ्लेशन अगर आप देखें, फॉर एग्जांपल आप पैराग्राफ अपने एसे में लिख रहे हैं इन्फ्लेशन से रिलेटेड, पाकिस्तान में इन्फ्लेशन बढ़ गई है, तो आपने इस तरह से बताना है कि अकॉर्डिंग टू पाकिस्तान इकोनॉमिक सर्वे फिजिकल ईयर 2000 एज एविडेंस, जब आप इस चीज को लिखेंगे, जैसे सिर्फ आपको ये फिगर याद है कि 17%, अब इन्होंने बेस चेंज किया, पिछली बार 30% तक थी इकोनॉमिक सर्वे में, अब इन्होंने वो बेस वगैरह चेंज किया, और उन्होंने बेस चेंज करने की वजह से ना वो एकदम से ऐसे लग रही है कि बहुत ही कम हो गई है। द कोऑर्डिनेटेड पॉलिसी रिस्पॉन्स, ठीक है, ये कुछ भी नहीं लिखेंगे, आप कहेंगे अकॉर्डिंग टू पाकिस्तान इकोनॉमिक सर्वे फिजिकल ईयर, देखिए सिर्फ इन्होंने मई तक की लिखी हुई है, कोई पूरे साल की अभी नहीं लिखी हुई। तो आप कहेंगे कि अकॉर्डिंग टू पाकिस्तान इकोनॉमिक सर्वे द इन्फ्लेशन रेट is in fiscal year 2024 is 17.3%, ठीक है, in April 2024 from its peak of 38% in May 2023, बस इस तरह से लिखेंगे। पब्लिक डेट की अगर हम बात करें तो हमारा जो पब्लिक डेट है वो हमारा इतना था 67,000, ये एज इट इज आपने बिलियन में याद रखना है, ठीक है, मार्च में। और डोमेस्टिक डेट आप याद रखेंगे, ये इकोनॉमिक्स वाले बहुत ज्यादा याद रखेंगे, ये हमारा 43 बिलियन डॉलर। आप जो है ना इसको कर सकते हैं कि ये देखें 43.5 बिलियन डॉलर, इस तरह से आप लिख सकते हैं 43, बस इस तरह कर लें कि 43 बिलियन डॉलर। पूरी ये फिगर याद करने की जरूरत नहीं, आप कहीं अराउंड अबाउट 67 इस तरह से करके पेपर में लिख लेंगे तो वो एक्सेप्ट कर लेते हैं। और अगर इसी को आप यूएस डॉलर में कन्वर्ट करें तो 86 बिलियन बनते हैं, तो ये आप लोगों के लिए और आसानी हो जाएगी। तो जिस जिस तरह आप लोगों को इजी लगता है उस तरह इसको याद रखें।
एजुकेशन की अगर हम बात करें, जो कि जैसे आता है ना एजुकेशन पे, अक्सर पॉपुलेशन ग्रोथ एजुकेशन पे कभी क्वेश्चन आ जाए कुछ, तो अब ये आपको सारा कुछ पता चल गया, पता कहाँ से चला, इकोनॉमिक सर्वे से। तो जो भी आप एजुकेशन से रिलेटेड बात करेंगे पेपर में कि हमें अपने एजुकेशन सेक्टर को इम्प्रूव करने की जरूरत है, तब भी आप ये रेफरेंस देंगे कि हमारी जो है एजुकेशन पॉलिसी ये है, हमारे एजुकेशन का जो कंट्रीब्यूशन है ये है, लेकिन दुनिया अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड बैंक कितना होना चाहिए, लेकिन हमारा इतना है। ठीक है, आप इससे पूरे क्वेश्चन भी स्ट्रेच करके बना सकते हैं और आप इसको एज ए रेफरेंस भी अपने जो है यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आपके ऐसे में लिख रहे हैं, जैसे इकोनॉमी पे आजकल वो बड़े ऐसे दे रहे हैं जी, इनफॉर्मल इकोनॉमी पे दे देते हैं कभी, कहते हैं कि हम किस तरह पाकिस्तान को इम्प्रूव करें, कुछ जैसे पाथवेज टू प्रोस्पेरिटी एक्सेट्रा, इस तरह से। तो आप कहेंगे कि हम अपने एजुकेशन सेक्टर को इम्प्रूव करें, एजुकेशन सेक्टर को किस तरह बेहतर बनाएं, कि ह्यूमन डेवलपमेंट पे काम करें, एजुकेशन हेल्थ ह्यूमन डेवलपमेंट पे किस तरह काम होगा, कि हम अपने ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स को इम्प्रूव करें, किस तरह इम्प्रूव करेंगे जब हम एजुकेशन पे और हेल्थ पे स्पेंडिंग करेंगे, हमारी एजुकेशन पे स्पेंडिंग किस तरह अकॉर्डिंग टू फिजिकल पाकिस्तान इकोनॉमिक सर्वे फिजिकल ईयर दिस, हमारी एजुकेशन पे जो स्पेंडिंग है वो सिर्फ और सिर्फ 1.5% ऑफ जीडीपी है, जो कि अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड बैंक 4% होनी चाहिए। इसके अलावा आप कहेंगे लेबर फोर्स इकोनॉमिक सर्वे, यही जो है रीसेंट सर्वे था, और पाकिस्तान इकोनॉमिक सर्वे वालों ने भी यही रीसेंट सर्वे से डाटा लिया। ठीक है, हमारा जो लिटरेसी रेट है ये 62.8% है, और अभी भी हमारा लिटरेसी रेट 62.8% है पिछले साल से इस साल, क्योंकि जाहिर है ऐसा तो नहीं होगा ना कि 500 स्टूडेंट्स 2023 में उन्होंने एडमिशन लिया है स्कूल में, और अब 2024 में जो वो लिटरेसी रेट है वो अचानक से बढ़ गया, ऐसे तो नहीं होता ना, जब वो ग्रेजुएट होंगे तब बढ़ेगा। लिटरेसी रेट जो है अगर प्रोविंस वाइज अगर आप देखें तो पंजाब में आप देखेंगे कि इंक्रीज हुआ है, सिंध में आप देखें कि वही का वही है, खैबर पख्तूनख्वा में आप देखें इंक्रीज हुआ है, बलूचिस्तान में सिर्फ 1% इंक्रीज हुआ है। तो ये आप लोग चार्ट बना के मतलब इस तरह से और सब्जेक्ट्स में भी डाल सकते हैं। इसके अलावा फेडरल एज वेल प्रोविंशियल गवर्नमेंट ने जो है, अच्छा ये आप लोगों ने सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल को अपने सीएसएस के लिए याद रखना है, ऐसे वगैरह के लिए। ठीक है, सस्टेनेबल डेवलप पहले जो होते थे मिलीनियम डेवलपमेंट गोल्स थे, अब पूरी दुनिया एक गोल्स फॉलो करती है, जैसे कि एक इंसान का गोल होता है ना, ऐसे हर कंट्री के गोल है, उस गोल के आगे फर्दर टारगेट्स हैं। गोल क्या है, 18 गोल्स है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स की, कि हमने पॉवर्टी को खत्म करना है, जेंडर इक्वालिटी लेके आनी है, हमने सैनिटेशन और हेल्थ, मतलब ये आप जाके गोल्स देखें, बहुत सारे तरीके हैं गोल्स को याद करने के, उन गोल्स को याद करें। और देखें कि जो गोल 4 है ना सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स का, वो गोल है एजुकेशन, कि हमने एजुकेशन लिटरेसी रेट को ज्यादा से ज्यादा बढ़ाना है, और जो है जो इनइक्वालिटी है उसको खत्म करना है। फिर अगर आप हेल्थ एंड न्यूट्रिशन की बात करें, ये इकोनॉमिक सर्वे के पोर्शन है न्यूट्रिशन की, इसलिए हम बात करें कि न्यूट्रिशन से जो है आप डेवलपमेंट को मैयर करने का ये एक जो है तरीका है। ठीक है, कि अगर आपके लोग न्यूट्रिशियस हैं, ठीक है, मेल न्यूट्रिशन नहीं है, जैसे कि अफ्रीका इथोपिया वगैरह में अक्सर आप लोग बच्चे को देखते हैं, ये एक डेवलपमेंट को मैयर करने का तरीका है, पूरी इस पे थ्योरी भी है। हेल्थ सेक्टर आपका एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है ह्यूमन डेवलपमेंट में, आपकी लेबर फोर्स जितनी ज्यादा हेल्थी होगी उतनी ही आप डेवलपमेंट ज्यादा करेंगे। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स का हेल्थ जो है एक पार्ट है, जितना आपका हेल्थ सेक्टर डेवलप होगा आपकी रैंकिंग ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में उतनी ही इंप्रूव होगी। गवर्नमेंट जो है अब कोशिश कर रही है कि पब्लिक हेल्थ फैसिलिटीज प्रोवाइड करे। ठीक है, हेल्थ समिट जो है हमारी हुई थी इस्लामाबाद में फरवरी 2024 में, द कंट्री इज डेडिकेटेड, ये गोल 3 है, हेल्थ हेल्थ से रिलेटेड जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है ये गोल 3 है। हेल्थ सेक्टर के जो की कुछ चीजें हैं उसको इम्प्रूव करने के लिए इन्होंने पूरा प्रॉपरली एक सबमिट की, और सबमिट तक हम अपने हेल्थ सेक्टर को कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं। अब जो है डेवलपमेंट जो है पोवर्टी के लिए कलेक्शन, ये एलोकेशन है। ठीक है, किस लिए ये एक पाकिस्तान डेवलपमेंट फंड होता है, ठीक है, एलोकेट होता है हेल्थ सेक्टर के लिए। ये फिजिकल ईयर 2023 में 25 बिलियन था रुपीस, और अब अगर देखें आप 2022 और 23 का देखें तो ये परसेंटेज, तो देखेंगे कि हम हेल्थ सेक्टर को इम्प्रूव करने के बजाय उस पर स्पेंडिंग डिक्रीज कर रहे हैं। ठीक है, क्या कर रहे हैं हम, डिक्रीज कर रहे हैं स्पेंडिंग। द गवर्नमेंट हैज लॉन्च सेवरल इनिशिएटिव, पीएम नेशनल पाकिस्तान प्रोग्राम और हेपेटाइटिस की कुछ ये प्रोग्राम्स है गवर्नमेंट के इनिशिएटिव हैं जो कि इकोनॉमिक सर्वे में लिखे हुए थे, तो मैंने यहाँ आप लोगों के लिए कॉपी पेस्ट कर दिया अगर एनवायरमेंटल साइंस वगैरह वालों को चाहिए। अच्छा, प्रोविंशियल और फेडरल एरियाज में अगर आप देखें तो मोबाइल एप्लीकेशन इन्होंने रोल कराई है, डिजिटल चाइल्ड लेवल डाटा, कि जिससे आप जो है ई गवर्नमेंट भी प्रमोट होगी, या आप ऐसे में एज एविडेंस यूज कर सकते हैं गुड गवर्नेंस को प्रमोट करने के लिए। और साथ ही साथ क्या होगा कि ताकि प्रोविंशियल और फेडरल लेवल पे जो है गवर्नमेंट कोऑर्डिनेट कर सके, पाकिस्तान में ये सबसे पहले जो है चाइल्ड डाटा के लिए ये फर्स्ट एप्लीकेशन लॉन्च हुई है। अब वैसे तो आपको नहीं पता था, लेकिन आपने इकोनॉमिक सर्वे पढ़ लिया तो आपको पता चल गया। पॉपुलेशन से क्वेश्चन आया था पूरे 20 मार्क्स का।
तो ये पॉपुलेशन का डाटा आप लोग इधर से मतलब करेंगे। ये पॉपुलेशन के 7th पॉपुलेशन कंसेंसस हुआ है, सेंसस हुआ है, कंसेंसस कह रही हूँ, सेंसस हुआ है। और लेबर फोर्स हमारी कितनी है और एम्प्लॉयमेंट हम उनको कितनी दे रहे हैं, ठीक है। आगे भी जब हम इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स में करेंगे तो इसको फर्दर डिस्कस करेंगे। पॉपुलेशन और हाउसिंग सेंसस जो है वो नेशनल एक्सरसाइजेस का ये डाटा जो है वो लिंक होता है पॉलिसी मैटर्स में। तो अगर आप पॉपुलेशन, हाउसिंग तो है ही नहीं ना कि हम करें, ठीक है। Council of Common Interest approved the result of first digital census on 5th अगस्त 2023। ये मैंने आप लोग के एमसीक्यूज के लिखा हुआ है। 7th हमारा पॉपुलेशन सेंसस हुआ जिसमें हमारी ये पॉपुलेशन थी, ठीक है। अब अगर नेशनल लेवल पे पॉपुलेशन ग्रोथ रेट या आप पॉपुलेशन के क्वेश्चन में यूज कर सकते हैं हमारी इतनी, और हम अगर पाकिस्तान को प्रोस्पेरस देखना चाहते हैं तो हमें अपनी पॉपुलेशन ग्रोथ रेट को भी कंट्रोल करना है, तो उसको आप एज ऐसे में भी एविडेंस बना के इस्तेमाल कर सकते हैं। अर्बन पॉपुलेशन जो है हमारी इंक्रीज हुई है, इसको आप सोशोलॉजी वाले यूज कर सकते हैं। 75% टू 93% बिटवीन 2017 टू 2023 ड्यू टू अवेलेबिलिटी ऑफ बेटर हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर, ठीक है। अर्बन पॉपुलेशन का इसलिए इंक्रीज हुआ है कि एजुकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर, हेल्थ फैसिलिटीज और जॉब अपॉर्चुनिटीज अर्बन वाली साइड पे ज्यादा है। अगर आप लेबर फोर्स इकोनॉमिक सर्वे की बात करें तो हमारा एम्प्लॉयमेंट रेट आपको पता चल गया है कि हमारा 6.3% है, ठीक है। कितनी चीजें आपको पता चल गई एक ही स्लाइड के अंदर, मैंने काफी डाटा आप लोगों के लिए कलेक्ट किया। अगर आप देखिए गवर्नमेंट जो है वो स्किल ट्रेनिंग प्रोवाइड कर रही है। अब आप कहेंगे कि पाकिस्तानी जब आप सजेशंस देंगे, रिकमेंडेशन जैसे प्रोस्पेरिटी, पाथवे टू प्रोस्पेरिटी ऐसे था, तो आप क्या किस तरह से देंगे सजेशंस कि आप कहेंगे कि अभी जो है गवर्नमेंट ने कुछ इनिशिएटिव लिए, जैसे प्राइम मिनिस्टर यूथ स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम लिया है, पाकिस्तान जो है एग्रीकल्चर लोन स्कीम ली है एग्रीकल्चर सेक्टर को बेहतर बनाने के लिए। साथ ही साथ जैसे मैकेनाइजेशन के लिए कोई नहीं लिया इन्होंने, मैकेनाइजेशन के लिए, जबकि इंडिया वालों ने अपनी एग्रीकल्चर की मैकेनाइजेशन पे बहुत काम किया, उससे आउटपुट बहुत ज्यादा जल्दी इंक्रीज होता है, ठीक है। तो आप मतलब इस तरह से सजेस्ट करेंगे कि ये तो उन्होंने किया है और मजीद ये करने की जरूरत है, इस तरह नहीं कहेंगे कि बिल्कुल ही हम मुझे ऐसे करके फारिग बैठे हैं कुछ नहीं कर रहे। ट्रांसपोर्ट सेक्टर जो है ये मैंने थोड़ा सा इसलिए लंबी स्लाइड रखी है कि आपको इसकी इंपॉर्टेंस का पता हो। ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन सेक्टर आजकल के दौर में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, ठीक है। वाइटल कंपोनेंट है कंट्री की इकोनॉमी का, क्योंकि ये फैसिलिटेट करते हैं मूवमेंट ऑफ पीपल एज वेल एज गुड्स। इट प्ले अब आप पीआईए का केस देखिए, क्या तबाही में चाहिए कि पीआईए में कोई ट्रेवल ही नहीं करता, हमें कितना ये लॉस हो रहा है कि अगर हम अपनी पीआईए को बेहतर करें तो कितना अच्छा हो जाए। इट प्लेज अप क्रुशियल रोल इकोनॉमिक ग्रोथ रेट को फैसिलिटेट करता है, जॉब क्रिएशन आपको मिलती है, इससे सोशल कनेक्टिविटी होती है, एक्सेस टू एजुकेशन होता है। अब देखें ट्रांसपोर्टेशन, ये सी पैक क्या है, एक ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट है ना, लाइंस बनी है ट्रांसपोर्टेशन की। Modernizing and enhancing regional connectivity have been taken key priority government outlined by Pakistan Vision 2022। जो पाकिस्तान का भी लेटेस्ट विजन है ना उसमें उन्होंने कहा कि हमने ट्रांसपोर्ट सेक्टर को बहुत बेहतर बनाना है। पाकिस्तान इंक्लूजन फ्रॉम वर्ल्ड बैंक लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स होता है, ठीक है। इसमें जो है बताते हैं कि आपने जो है कब कब जो है इन जो है आप कहाँ पे रैंक कर रहे हैं अपने ट्रांसपोर्ट में और ये सारा। तो पाकिस्तान 2018 में 122nd आउट ऑफ 163 आया था, और 23 में 139 आया था, और अब तो उसकी एक्सक्लूजन होगी। 2022 में अगर ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन सेक्टर के देखें, आपने देखेंगे कि 20% कंट्रीब्यूट किया जीडीपी को। तो हम इसका शेयर जो है वो इन सर्विसेज उसमें भी 23% सर्विसेज सेक्टर का शेयर है, ठीक है। तो अगर आप चाहें कि मतलब ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर को आप बेहतर बनाएंगे, आप अपनी ट्रेड को बेहतर बना रहे हैं, कम्युनिकेशन सेक्टर को आप बेहतर बनाएंगे, तो क्या कर रहे हैं आप अपनी आईटी सेक्टर को बेहतर बना रहे हैं। एनर्जी की बात करें तो पाकिस्तान का एनर्जी सेक्टर जो है वो आपके फोसिल फ्यूल्स पे बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है, और वो भी इम्पोर्टेड पे। तो अगर हम रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज की तरफ जाएं तो बहुत अच्छा हो जाएगा ये। तो अगर हम देखें अकॉर्डिंग टू इंडिकेटिव जनरेशन कैपेसिटी एक्सपेंशन प्लान, ये हमारा 2022 का प्लान है। नो न्यू पावर प्लांट्स बेस्ड ऑन इम्पोर्टेड फॉसिल फ्यूल विल बी इंडक्टेड। हम क्या करेंगे, सोलर एनर्जी पे फोकस करेंगे। एग्जिस्टिंग फॉसिल फ्यूल प्लांट पर्टिकुलरली दोज यूजिंग फर्नेस ऑयल आर एक्सपेक्टेड टू बी फेस्ड आउट। हम कोशिश कर रहे हैं कि ये वाले जो हैं हम 2023-31 तक इसको खत्म करें, ठीक है। तो आप जब एनर्जी सेक्टर डिस्कस करेंगे तो आप ये बातें भी बताएंगे बीच में। द शेयर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी हाइडल विंड, ये जो है ना मैंने अपने नोट्स में भी इस तरह से करके बताया था कि शेयर हाइडल का इतना है। ये जो ये वाली चीजें आपने इस तरह से लिखनी होती है, 10% इस चीज का है, इस चीज का है। तो आप बताएंगे और फिर मैप बना के बताएंगे कि हाइडल ये पाकिस्तान का फॉर एग्जांपल आपने मैप बना लिया, और आप कहेंगे कि ये वाला जो एरिया है बहुत अच्छा है जनरेशन के लिए, ये सोलर जनरेशन के लिए अच्छा है, ये सोलर जनरेशन के लिए अच्छा है। यहाँ पे हवाएं बहुत चलती हैं तो ये विंड जनरेशन के लिए अच्छा है, और फिगर लिखेंगे कि ये फिगर ये बता रहा है।
पेपर में इस तरह से बनाना है। द प्राइवेट पावर इंफ्रास्ट्रक्चर बोर्ड इज फैसिलिटेटिंग 24 पावर जनरेशन प्रोजेक्ट्स इंक्लूडिंग 22 रिन्यूएबल प्रोजेक्ट हैविंग इंस्टॉल्ड कैपेसिटी उसकी इतनी है विच विल बी कंप्लीटेड बाय 2023 ताकि हमारा एनर्जी जनरेशन का मसला सॉल्व हो सके। एनर्जी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड टेलीकम्युनिकेशन, अब ये सेक्टर जो है आजकल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। टेलीकम्युनिकेशन ये पाइवोटल यानी कि इंपॉर्टेंट है। विजन डिजिटल पाकिस्तान का हमारा विजन आप लोगों को पता है कि अब चल रहा है। डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन हमें चाहिए इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए, इनोवेशन के लिए, इंक्लूसिव डेवलपमेंट इन द इकोनॉमी के लिए। ठीक है, चाइना पाकिस्तान डिजिटल कॉरिडोर इन्वेस्ट इन डिजिटल इकोनॉमी अलॉन्ग विद द वर्किंग ग्रुप आर फोस्टरिंग इनोवेशन बूस्टिंग इन्वेस्टमेंट एंड प्रमोटिंग डिप्लॉयमेंट ऑफ न्यू डिजिटल टेक्नोलॉजीज। हम वो लेके आ रहे हैं ये सब कुछ। अब ये जो चीज़ है कि अकॉर्डिंग टू 2023 ग्लोबल सर्विसेज लोकेशन इंडेक्स, अभी आपके इकोनॉमिक सर्विस में लिखा हुआ था, मुझे सर्च करने की जरूरत नहीं पड़ी। पाकिस्तान इज द मोस्ट फाइनेंशियली अट्रैक्टिव इंस्टीट्यूशन, ठीक है, डेस्टिनेटेड इन द वर्ल्ड। ठीक है, द डेवलपमेंट ऑफ पाकिस्तान आईसीटी सेक्टर कैन बी गॉट फ्रॉम द फैक्ट दैट 20,000 आईटीज। और ये जो है मैंने आप लोगों के लिए लिखा हुआ है उधर, जो मैंने आपको इंडस्ट्रियल सेक्टर का बताया पढ़ाया है उसमें कंपनीज आर रजिस्टर्ड विद पाकिस्तान। ये जो है ये मैंने इधर मेंशन कर दिया है। ठीक है, कंप्राइजिंग ऑफ बोथ डोमेस्टिक एंड एक्सपोर्ट ओरिएंटेड इंटरप्राइजेस। फिस्कल ईयर 2024 आईसीटी हमारा सेक्टर का जो है ये यूएस डॉलर में 2.2 बिलियन रहा है, द हाईएस्ट अमंग ऑल सर्विसेज सेक्टर। ठीक है, अदर बिजनेस सर्विसेज से भी ज्यादा पाकिस्तान को फ्री लांसर्स की जो कंट्रीब्यूशन है इकोनॉमी में वो $350 बिलियन है। मिलियन डॉलर है, बिलियन मुंह से निकल गया। पाकिस्तान का ये देखिए, ये मैंने आप लोगों के लिए इधर लगा दिया। पाकिस्तान सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट जो बेस है, इसने फर्स्ट एवर वुमेन सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क लॉन्च किया है एट वुमेन्स यूनिवर्सिटी एजेके। क्लाइमेट चेंज की अगर हम बात करें तो क्लाइमेट चेंज जो है वो सबसे बड़ा जो है वो आपका प्रॉब्लम है, पूरे वर्ल्ड को थ्रेट है। तो आप लोगों ने क्या करना है कि आईपीसीसी का तो सब रेफरेंस देते हैं। ठीक है, इंटरगवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज जो है, साथ में आप लोगों ने ये जर्मन वॉच क्लाइमेट इंडेक्स का भी रेफरेंस देना है, तो ऐसा डिफरेंस क्रिएट हो जाएगा। द कंट्री इज एक्सपीरियंसिंग अनप्रडिक्टेबल वेदर पैटर्न लीडिंग टू अकरेंस सच एज फ्लैश फ्लड्स, ड्रॉप, ग्लेशियर्स आपके मेल्ट हो रहे हैं, हीट वेव्स हैं। ठीक है, रेनफॉल्स आपकी बहुत ज्यादा इवेंट टाइम पे हो रही है, जिसकी वजह से इको सिस्टम्स और लैंडस्केप्स आपकी आहिस्ता आहिस्ता डिटेरियोरेट हो रहे हैं। फॉरेस्ट फायर्स are on the rise, plant and animal species are migrating, water bodies as well are depleting। ठीक है, additionally the rise in sea level, ये सारे जो है ना इम्पैक्ट्स हैं क्लाइमेट चेंज की, यानी कि आप इस एक एक पॉइंट से पूरे एक एक पैराग्राफ बना सकते हैं। ठीक है, साथ में आप थोड़ा सा रेफरेंस सर्च करोगे, आपका क्लाइमेट चेंज का एक ही स्लाइड के अंदर ऐसे तैयार, बस आप लोगों को लिखने का आर्ट आना चाहिए। ये देखिए, लॉस ऑफ क्रिटिकल कोस्टल हैबिटेंट्स। ठीक है, जैसे विच इंपॉर्टेंट नर्सरीज फिशेज, ये इंपॉर्टेंट, ये देखिए कोई 10 हेडिंग्स तो ये बन गई हैं, और साथ में आप इसके सर्च करें डाटा और डालें, और ये आपका क्लाइमेट चेंज का जो है सारा ये कैसे हो गया। According to sixth assessment report of intergovernmental panel on climate change indicates that climate change is likely to exacerbate the frequency of intensity of such extreme events। जो भी आपने पीछे इवेंट्स मैंने आपको बताए, इसके मुताबिक, इनकी रिपोर्ट के मुताबिक ये सारे जो हैं और वर्स हो जाएंगे। द गवर्नमेंट हैज डिवाइज्ड अ स्ट्रेटजी टू एड्रेस द चैलेंजेस posed by climate change, incorporating policy intervention and climate related measures। ठीक है, ये सारे जो है गवर्नमेंट ने स्ट्रेटजीज जो है वो निकाली है क्लाइमेट चेंज को एड्रेस करने के लिए। ये इकोनॉमिक सर्वे में लिखी हुई थी, इन केस आप लोगों को इस पर और डाटा सर्च करना पड़े। क्लाइमेट चेंज, ओके, स्क्रीन शेयर स्टॉप।